नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, इससे क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है, क्या महंगी होती शिक्षा की समस्या दूर हो रही है, या आपको यदि अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो क्या उसकी व्यवस्था में कोई कमी आ रही है। लेकिन आपको इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया ने इतना गिरफ्त में आपको ले लिया है कि मीडिया ही बताएगा कि कहाँ महिलाएं असुरक्षित है, कहाँ आपको किन लोगों से डरना है या किन की जनसंख्या बढ़ रही है उससे आपको डरना है। चाहे आपका बच्चा बेरोजगार रहे, चाहे आपको महंगी शिक्षा वहन करनी पड़े, चाहे आपको त्योहारी सीजन में जो किराया बहुत नॉमिनल होता है वह बढ़कर 30-30 हजार रुपये हो जाए, लेकिन आप कहीं न तो शिकायत कर सकते हैं, न ही आप उसको कोई इलाज कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास या आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिर्फ भुगतने के अलावा। तो इसलिए आप भी आपके पास समय है और चर्चा उन विषयों पर करना शुरू कीजिए जो वास्तविकता में हो। यानी आपका बच्चा बेरोजगार है तो बेरोजगारी की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रशासन हो, शासन हो, आप उनसे आपके बच्चों की बेरोजगारी की बात करें, चर्चा करें किस प्रकार अस्पताल व्यवस्था सुधरे, किस प्रकार सड़क व्यवस्था सुधरे, किस प्रकार बसों में जो आग लग रही है उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किस तरह से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में आपके प्रदेश के निवासी इस तरह से हादसे का शिकार न हो। जी हाँ, हमने पहले जर्जर स्कूल देखी थी। जर्जर स्कूल में आम आदमी के बच्चे हादसे के शिकार हुए थे। उसके बाद सिर्फ खबरें स्कूलों की थी। उसके बाद हमने जर्जर भवन देखे, क्योंकि बारिश में जर्जर भवन गिर गए थे, उनमें हादसे में शिकार कई लोग हो गए थे। उसके बाद हमने सिर्फ जर्जर भवन देखे। अब ऐसा ही जर्जर बस का हम हाल देख रहे हैं। जहां बस जली वहां से 280 किलोमीटर तक कोई ट्रोमा सेंटर नहीं। राजस्थान में 100 बनने थे, एक जैसलमेर में था, वो भी नहीं बना, क्योंकि आपको ट्रोमा सेंटर की तो खबर अब आती ही नहीं है। किसकी खुदाई के नीचे क्या छुपा हुआ है, इसकी खबर दिन भर मीडिया आपको दिखाता है, क्योंकि मीडिया को पता चल गया है कि आपको कौन सी खबरें ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आप भुगतने में अब इतने माहिर हो गए, इतने एक्सपर्ट हो गए कि इससे अब आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने परेशान हैं। आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि किसकी खुदाई में क्या है, तो इसी से आप अपना जीवन निकाल सकते हैं, चाहे आपका बच्चा बेरोजगार रह जाए। तो जैसलमेर में सड़क, एयरपोर्ट, उद्योगों और पर्यटन पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है, भास्कर की बड़ी खबर, हाईवे पर करीब 280 किलोमीटर के दायरे में एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं बनाया जा सका। मंगलवार को बस में आग लगने की घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए 280 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर भेजा गया था। राजस्थान में 100 ट्रोमा सेंटर बनाने के लिए केंद्र ने सभी जिलों को 85 करोड़ रुपए दिए थे। साल 2021-22 में गहलोत सरकार के दौरान काम शुरू भी हुआ। जी हाँ, गहलोत सरकार का चिकित्सा विभाग में या चिकित्सा सेवाओं में बड़ा योगदान रहा। चिकित्सा सेवाओं में गहलोत सरकार का इतना बड़ा योगदान रहा कि निःशुल्क दवा योजना पूरे देश नहीं दुनिया में वो प्रमुख रूप से एक अपना स्थान रखती थी। काम शुरू हुआ। NHM और RMSCL के संयुक्त तत्वाधान में टेंडर किए गए, लेकिन 12 अगस्त 2022 को टेंडर निरस्त कर दिए गए। इसके बाद ट्रोमा सेंटर को लेकर बहुत धीमी गति से काम हुए, क्योंकि सरकार या आम जनता इस पर अब कोई ध्यान नहीं देती। यदि आप ही ध्यान दो तो चर्चा सिर्फ ट्रोमा सेंटर की हो। अब इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि 100 बनने थे, एक जैसलमेर में था, वो भी नहीं बना, क्योंकि आपको बता दिया जाता है कि किसकी खुदाई में क्या मिल रहा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है और इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस अग्निकांड में किसकी मौत होती है। भास्कर ने कई बसों की जांच की, जिनमें सिर्फ 3-4 ही नियमों के अनुसार मिली। किसी भी बस में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं थे। गैलरी इतनी छोटी थी कि निकलना मुश्किल था। कई बसों में पदों की जगह शीशे या शटर लगे थे, जो आसानी से
खुल भी नहीं रहे थे। कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ नाम के लिए अंदर स्टोरेज बनाकर पानी की बोतल और चादर भरी थी। इससे बस वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हादसे का शिकार आप लोग होते हैं। इससे अब आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप जर्जर बस देखेंगे, जर्जर बसों में होने वाली कमियां देखेंगे। कुछ समय तक इसकी खबरें आएगी, उसके बाद में फिर आप कोई दूसरी घटना पर शिफ्ट हो जाएंगे और मीडिया आपको उन खबरों को शिफ्ट कर देगा। फिर आप जर्जर जैसे स्कूल भूल गए, फिर जर्जर भवन भूल गए, फिर जर्जर बस भी भूल जाएंगे, लेकिन भुगतते आप ही रहेंगे। मंगलवार दोपहर बस में आग लगने की घटना ने चिकित्सा विभाग की भी पोल खोल दी। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को जोधपुर भेजा गया। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। चौंकाने वाली बात सामने आई कि जैसलमेर से घायलों को लेकर रवाना हुई 3 108 एम्बुलेंस ने रास्ते में डीजल भरवाया। वहीं एक भी एम्बुलेंस की लाइट सही नहीं थी। इस वजह से घायलों के परिजनों ने कार की लाइट से जोधपुर तक एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट किया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 108 एम्बुलेंस में कभी आपने चेक किया कि इसमें डीजल है या नहीं है, क्या इसमें लाइट है या नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि ये प्रशासन शासन का काम है, तो आप भी आम नागरिक बनिए। जिस तरह से आपको किसी की खुदाई में आनंद आता है और सोशल मीडिया पर आप लगाते हैं कि किसकी खुदाई में क्या मिला, वह स्थान आपका होना चाहिए। इसलिए और ऐसे ही कारण से आप ये भी खोजिए कि 108 एम्बुलेंस में डीजल है या नहीं है, एम्बुलेंस की लाइट सही है या नहीं है, एम्बुलेंस में किस तरह के उपकरण रखे हुए हैं या नहीं है। उस खुदाई से ज़्यादा आपको एम्बुलेंस की खुदाई करनी है, उसकी खोज करनी है, ताकि आपका जो भी प्रदेश का नागरिक हो उसको उचित व्यवस्था मिल सके। आरपीएससी ने बुधवार देर रात आरएएस 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। पहले स्थान पर अजमेर के कुशल चौधरी, दूसरे पर अंकिता पाराशर और छठे स्थान पर राशि कुमावत रही। शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ करने की कवायद प्रारंभ कर दी। इसके लिए शिविरा पंचांग में संशोधन किया जाएगा। इसमें 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा, 12 फरवरी से बोर्ड और 10 मार्च से वार्षिक परीक्षा प्रारंभ करना प्रस्तावित है। खाद्य सुरक्षा विभाग पुलिस की टीम ने बुधवार को करीब 4660 किलो मिलावटी मावा और 100 किलो सोन पापड़ी जब्त की है। मोबाइल लैब में कराई गई जांच में मावा में यूरिया और स्टार्च मिला। साथ में 10 लाख रुपए भी जब्त किए गए। मावा में यूरिया, इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको किसकी खुदाई में क्या मिला है, उसमें मंदिर था, मस्जिद था, इस पर अब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय आपके मावा में यूरिया है या कोई नकली है जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़े या बहुत ज़बरदस्त तरीके से वह बीमार हो जाए। इससे अब आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अब इससे फर्क पड़ता है कि किसकी चूड़ी टाइट हो रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने बुधवार को सरकार के एनपीएस संबंधी आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना दिया। आक्रोश में आदेश की होली जलाई गई। ये आक्रोश विभिन्न निगम, बोर्ड, स्वायत्त शासित संस्थाओं एवं यूनिवर्सिटीज में ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू करने संबंधी आदेश के खिलाफ था। साथ ही अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने एवं संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने का विरोध भी किया गया। महासंघ ने 11 सूत्री मांग पत्र को पूर्ण करवाने के लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर चेतावनी धरना दिया। विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे गए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा एवं प्रदेश महामंत्री महावीर सियाग ने बताया कि राज्य सरकार 2 वर्षों से प्रदेश के कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा कर रही है। 20 वर्षों के निरंतर संघर्ष से प्रदेश में लागू की गई ओपीएस को छीनने जैसा आदेश निकालकर पुनः एनपीएस लागू करने के आदेश जारी करने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त बजट घोषणाओं के नाम पर कर्मचारियों से छलावा किया गया। अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने से कुछ संवर्ग के कर्मचारियों को पूरी सेवा काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिल रही। यह उनके साथ सोतेला व्यवहार जैसा है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए कि नई बस में भीषण आग और मौतों की सरकार को जांच करनी चाहिए। ये सामान्य मामला नहीं है। इसके अलावा गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने पर सवाल उठाए। गहलोत ने मीडिया के सामने सवाल उठाए कि चुनाव के पहले भी कोर्ट भी एक्टिव हो जाता है, चुनाव के पहले ही सीबीआई, ईडी भी एक्टिव हो जाती है। इनको सोचना चाहिए कि चुनाव चल रहा है। डेमोक्रेसी में कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए। नई बस में आग की जांच हो, चुनाव से पहले ईडी एक्टिव क्यों?
वहीं अंता उपचुनाव को लेकर भाजपा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। जयपुर में 14 अक्टूबर को ही बाल वाहिनी दुर्घटना के मामले में आरटीओ अद्वितीय के 2 परिवहन निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया। हादसे की जांच में पाया कि संबंधित बाल वाहिनी का पंजीयन, फिटनेस, बीमा और परमिट समाप्त होने के बावजूद वाहन संचालित किया जा रहा था। फिर भी किसी का परिवार का कोई सदस्य गया तो गया। इस तरह से जो ये निरीक्षक जो निलंबित किए गए या उनकी जो जांच की जाती है बाल वाहिनी दुर्घटना की, इस प्रकार आप निरंतर इसकी जांच कीजिए, क्योंकि किसी भी हादसे में शिकार होने वाले बच्चों का इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि किसी की एक त्योहार के समय किसी के परिवार में इस प्रकार का हादसा हो जाए। नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड ने राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में तीसरे राउंड की स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। इस बार चॉइस फिलिंग और सीटें अलॉटमेंट के बीच 9 दिन का अंतराल रखा गया है। जयपुर के टोंक रोड पर बुधवार शाम ट्रांसपोर्ट नगर से द्वारकापुरी जा रही JCTSL की बस के इंजन में अचानक धुआं उठने लगा। चालक ने बस नहीं रोकी, लेकिन यात्रियों के चिल्लाने पर गट्टे वाली पुलिया टोंक फाटक पर रोकना पड़ा। करीब 40 यात्री तुरंत बस से उतरकर जान बचाने में सफल रहे। गवाह रिशु ने बताया कि चालक ने शुरुआती चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। JCTSL की 95 कंडम बसें दौड़ रही, एक में धुआं उठा, 40 यात्री बचे। क्या आपको पता है कि आप औरंगजेब की मजार में क्या ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बस जिसमें आप सफर करते हैं उसमें क्या कंडम है, क्या उसकी फिटनेस पूरी है, क्या उसमें लाइट है, क्या 108 जिसमें पेट्रोल है, डीजल है या नहीं है, क्या उसकी लाइट ठीक है या नहीं है, क्या उसमें उपकरण सही है या नहीं है। उससे ज़्यादा आप यदि इसमें ढूंढोगे तो उसमें ज़्यादा कमियां और आपके आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा। कालवाड़ थाना पुलिस ने विद्याधर नगर क्षेत्र के स्टी शीटर SNG ग्रुप के डायरेक्टर SN गुप्ता को जमीन के धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। इससे पहले आरोपी को गत माह 27 सितंबर को मुंडीपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। SNG ग्रुप के डायरेक्टर SN गुप्ता पर 81 केस अब कालवाड़ पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा। राजस्थान के जर्जर स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। अदालत ने राज्य के AG राजेंद्र प्रसाद से कहा कि आप काम करने की बात करें, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रहे हैं। जयपुर की पुलिस ने ज्वेलरी लूट के 7 आरोपियों की बुधवार को क्षेत्र में परेड निकाली। परेड उनकी भी निकाली जानी चाहिए जो नकली मावा बेचते हैं, नकली पनीर बेचते हैं। कितना बड़ा स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं पूरे के पूरे समाज को, परिवार को और प्रदेश के नागरिकों की। साथ ही साथ उन लोगों की भी परेड निकाली जानी चाहिए जिनको वह बेचा करते हैं, ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि ज्यादा खतरनाक कौन है, जो मीडिया बताता है वह है या ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। राजस्थान में परिवारों को भूमि स्वामित्व के अधिकार को तय करते हुए सरकार ने स्वामित्व योजना में अब तक 1,48,492 पट्टे बांटे गए हैं। अब पात्र परिवारों को स्वामित्व का दिए जाएंगे। योजना में ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के जरिए अब तक 35,916 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ चिकित्सा व शिक्षा के संयुक्त मोर्चे ने चिकित्सा भवन में निदेशक राजपत्रित का घेराव किया। संघ के प्रदेश संयोजक बजरंग सोनी व प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने बताया कि संघ शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी मांग रख रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाई दे रहा। इसके चलते लैब टेक्नीशियन संघ के सदस्यों ने घेराव किया। संघ की प्रमुख मांग ग्रेड पे 4200 करना, पदनाम संशोधन करना, नियमित DPC करना आदि है। अब आपको जैसलमेर के बसकांड में हुए लोगों की दुख की घटनाएं सुनेंगे, कहानियां सुनाई जाएगी। मकान बन रहा था, घर में जाने का सपना पूरा होने से पहले ही हादसे में जिंदा जल गए दंपति, और भी ऐसी कई दुख भरी कहानियां आपको सुनाई जाएगी। लेकिन इससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले समय में फिर कोई नई घटना होगी, लेकिन फिर आप उसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कुछ दिन उसकी घटनाओं की फिर आपको नई नई दुख भरी कहानियां आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन अब आप इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे या नहीं, इस पर भी आप अवश्य ध्यान दें। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को गंगापुर सिटी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद एवं बीज के सैंपल लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए
प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जी हां, पाली की बड़ी घटना। बुधवार दोपहर एक यात्री के लिए रोडवेज बस का ड्राइवर देवदूत बनकर आया। जोधपुर से आबरूड जाने वाली रोडवेज की बस में परिवार सहित सफर कर रहे यूपी के बलराम को बस स्टैंड पर सीने में दर्द होने लगा। वह बेहोश हो गया। एम्बुलेंस को फोन किया तो चला कि वह किसी और मरीज को लेने गई है। रोडवेज बस ड्राइवर महेंद्र सिंह ने बलराम को अपनी बस में बैठाकर बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर के अनुसार देर होती तो बलराम की जान जा सकती थी, लेकिन अब वह ठीक है। सर्दी की आहट, बुखार, खांसी के केस बढ़े। एसएमएस में रोज 700 तक मरीज आ रहे। इसलिए जैसे ही मौसम परिवर्तन करता है आप लोग बीमार होने की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि न तो आप पूरी सर्दी लगती है न ही गर्मी लगती है। इससे मौसम में बदलाव से बुखार खांसी के केस बढ़ते हैं। राजस्थान के कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभी तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट की काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित नहीं हुआ है। जयपुर में दिवाली से पूर्व घरों में चल रही साफ सफाई से हेरिटेज निगम एरिया में रोज 1200 टन कचरा निकल रहा है। ये पिछले महीने की तुलना में 20% ज्यादा है। आम दिनों में हेरिटेज निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सार्वजनिक स्थानों से 1000 टन के करीब ही कचरा उठा रहा था। 455 पर 1150 ट्रिप लगा रहे। 92% तक पहुंचा डोर टू डोर कलेक्शन कचरे का। राजस्थान यादव महासभा एवं राजस्थान युवा यादव महासभा के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 26 अक्टूबर को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद रेंजागला राज कलश यात्रा व रोड शो होगा। यह यात्रा जयपुर से हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार पुनः आपसे निवेदन कि किसी दूसरे के स्थान पर, धार्मिक स्थान पर खोजने के बजाय आप यह खोजिए कि क्या आपके एम्बुलेंस में पेट्रोल डीजल है, क्या आपके एम्बुलेंस में लाइट है। धन्यवाद।